In class, today we are going to start the topic nouns in English grammar. Nouns. Now, what is noun? Noun is a word used to name a person, animal, place, thing, an abstract idea. ठीक है, नाउन जो है वो एक वर्ड है जो कि हम यूज़ करते हैं पर्सन के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लेस, थिंग्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. किसी पर्टिकुलर आइडिया के लिए, किसी एनिमल्स के लिए, प्लेस के लिए, किसी थिंग्स के लिए. नाउन्स आर यूजुअली द फर्स्ट वर्ड विच स्मॉल चिल्ड्रंस लर्न. नाउन जो है वो पहला शब्द है जो छोटे बच्चे लर्न करते हैं. इन हिंदी आपने लर्न करा होगा संज्ञा. ठीक, तो नाउन को हिंदी में संज्ञा ही बोलते हैं. कि जो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. सेम एज जो नाउन है वो क्या है, नेम, एनिमल, प्लेस, थिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. वो सारा का सारा क्या है आपका जो नाउन है. ठीक, नाउन्स की जो है आपके देखो, अ पर्सन मीन्स बेबी, आइडिया फ्रीडम, कि एक आइडिया होना चाहिए कि फ्रीडम आज़ादी, सिटी प्लेस, थिंग फ्लावर, एनिमल पपी. ये सारे एग्जाम्पल हैं नाउन्स के. ठीक है, तो नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़. ये सारे के सारे आपके क्या हैं, नाउन्स हैं. नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. जो नाउन्स हैं उसमें सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स भी हैं. सिंगुलर नाउन्स है रिफर्स टू वन थिंग. जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं वो एक चीज़ को क्या करते हैं, रिफ़र करते हैं. आ बेबी, आ पपी, आ फ्लावर. ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स जो है वो रिफ़र करेंगे एक ही चीज़ को, एक बेबी, आ पपी, आ फ्लावर. प्लूरल नाउन्स क्या करेंगे, रिफ़र करेंगे टू और मोर थिंग्स, एक और एक से दो और दो से ज़्यादा. जैसे ये बेबी अकेला है यहाँ पर, ये यहाँ पर बेबी दो से ज़्यादा हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बेबीज़. डिफरेंस आप देखना, ये बेबी और ये बेबीज़, ये पप्पी है और ये पपीज़, दो से ज़्यादा हैं ये यहाँ पर. फ्लावर और फ्लावर्स. ठीक, ये डिफरेंस है नाउन्स का, सिंगुलर एंड प्लूरल्स का. सिंगुलर नाउन्स रिफर्स करेंगे वन थिंग को, बेबी, जैसे आ बेबी, एक बच्चा, एक पपी और एक फ्लावर. और जो प्लूरल है, प्लूरल का मतलब ही होता है दो से ज़्यादा. ठीक है, कोई चीज़ या तो दो होगी या दो से ज़्यादा होगी. बेबीज़ हैं और आपके पपीज़ हैं, फ्लावर्स हैं. ये फ्लावर्स, ये देखो एस भी लग रहा है, आई एस लग रहा है और यहाँ पर भी आई एस लग रहा है. आई एस और एस का जो ये सारा डिफरेंसेस हैं ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जब हम आपसे सिर्फ डिस्कस ही करेंगे सिंगुलर और प्लूरल्स को. ठीक, तो अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि नाउन्स में सिंगुलर में हम जो है वो एक ही चीज़ को टारगेट करते हैं और प्लूरल में हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को टारगेट करते हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन. नाउन के टाइप्स होते हैं प्रॉपर, कॉमन, करेक्टिव नाउन, मटीरियल्स नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ स्टार्ट द टाइप्स ऑफ नाउन. फर्स्ट वन इज़ कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देखो कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं, समथिंग यू कैन परसीव विद योर फाइव सेंस. जब कोई चीज़ हम पता लगा लेते हैं अपने फाइव सेंस से ही. फाइव सेंस का मतलब जो हमारे क्या हैं, टेस्ट, फील, हियर, स्मेल एंड सी. टेस्ट करके पता लगा लेते हैं कि कौन सा फ्रूट है या कौन सी वेजिटेबल है. फील मतलब महसूस करके पता लगा लेते हैं हम, सुनकर पता लगा लेते हैं, सूंघ कर पता लगा लेते हैं एंड देख कर. ठीक है, कॉन्क्रीट में हम परसीव कर लेते हैं अपने फाइव सेंस ऑर्गन से ही हम परसीव कर लेते हैं. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, समथिंग यू कैन नॉट परसीव एनी ऑफ योर फाइव सेंसेस. जो चीज़ हम अपने फाइव सेंसेस से परसीव नहीं कर पाते हैं, नहीं पता लगा पाते हैं, वो कहलाते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, जो चीज़ हम पता नहीं लगा पाते हैं अपने फाइव सेंस से. तो ये आपके दोनों में डिफरेंस है, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कॉन्क्रीट में हम अपने जो सेंस होते हैं उन्हीं से पता लगा लेते हैं और एब्स्ट्रैक्ट में हम अपने परसीव नहीं कर पाते हैं अपने फाइव सेंस से. ठीक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अभी हम जैसे पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, थोड़ा और ब्रीफली पढ़ते हैं. द लॉयन विल ईट द फ्लैश ऑफ द शेप एंड फील इट्स टेस्टी, देन इट टेस्ट विल बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे कि अब देखो इसमें अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में डिस्कस किया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो है वो हम अपने फाइव सेंस से नहीं पता लगाते हैं. इसमें हम सिर्फ सेंस का ही यूज़ करते हैं. कोई चीज़ ये नहीं कि हम खा के बता रहे हैं, नहीं. हमने जैसे कि मतलब टेस्ट का मतलब ये है, जैसे हमने फ़ील किया कोई चीज़. ठीक है, हमने कोई चीज़, हमें पता ये चीज़ क्या है, टेस्टी है, क्योंकि हमने उसको टेस्ट किया होगा तो हमें तभी पता होगा कि वो टेस्टी है. ठीक,
तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, जैसे लॉयन विल ईट द फ्लैश ऑफ द शिप, जो लॉयन है वो जो है शिप का जो है वो फ्लैश खाता है, मीट खाता है। एंड इट फील, और उसको ऐसा लगता है कि इट्स टेस्टी, और ये क्या है, टेस्टी है। देन टेस्ट विल बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो टेस्ट उसने किया है वो क्या है, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, उसको खाने के बाद उसको ये फील हुआ कि ये क्या है, ये टेस्टी है, तो ये हुआ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। ग्रुप में एक अकेला पर्सन नहीं, जब कोई ग्रुप में होता है उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। आपने देखा होगा जब एक पर्सन चल रहा है, ठीक है, वन पर्सन जो है वो वॉक कर रहा है, बट अगर बहुत सारी लोग एक साथ चल के आ रहे होंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो एक पर्सन आ रहे हैं, 4 पर्सन आ रहे हैं, 5 पर्सन आ रहे हैं, नहीं, हम बोलेंगे वो क्राउड है पीपल्स का। जो क्राउड वर्ड हमने लिया है वो हमने उन सब के लिए ले लिया है, जो क्राउड वर्ड हमने लिया है वो सब के लिए ले लिया है। ठीक है, जब सोल्जर अकेला है तो उसे हम सोल्जर बोलते हैं, बट जब बहुत सारे सोल्जर एक साथ होते हैं तो वो पूरी एक आर्मी कहलाती है। ठीक है, आर्मी या ट्रूप्स कहलाता है उनका। तो जब सोल्जर हैं वो तो सोल्जर्स हैं, आपके सोल्जर हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एक साथ जाते हैं सोल्जर्स, तो वो उनकी आर्मी हो गई, वो उनका ट्रूप्स हो गया। वो ग्रुप में आ गए हैं तो वो उनकी आर्मी हो गई, वो उनका ट्रूप्स हो गया है। ठीक है, समझो बात को। जो कलेक्टिव है, कलेक्ट का मतलब ये एक साथ कलेक्ट हुई चीज़ को हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं। ठीक, दिस क्लास ऑफ द नाउन डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स और कंसेप्ट्स और आइडियाज़ एज अ सिंगल आइडेंटिटी। एक सिंगल एंटिटी है, उसको ग्रुप में लेने के बाद एक पर्टिकुलर नाम देते हैं। जैसे कि अभी आप हो, आप स्टूडेंट्स हो, तो आप स्टूडेंट क्लास में बैठे हो तो आप स्टूडेंट्स हो, और जब आपसे हम बात करते हैं तो हम क्लास करके सारे के सारे बच्चे बैठे हैं। ठीक है, तो वो एक क्लास का ग्रुप बन चुका है, वो क्लास है पूरी कंप्लीट। ठीक है, स्टूडेंट्स क्लास। ठीक, तो जो ग्रुप बनता है उसको एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, और जो पर्टिकुलर नाम देते हैं उसी को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि आपने देखा होगा एक की रहती है तो सिर्फ वो की रहती है, बट जब वो गुच्छा बन जाती है, एक आपने देखा होगा घर में छल्ले में बहुत सारी चाबियाँ होती हैं, तो हम उसे बोलते हैं बंच ऑफ कीज़। ठीक है, चाबियों का गुच्छा। तो कलेक्टिव नाउन आपके बहुत सारे कलेक्शन में रहते हैं। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल ये है कि सपोज इट एंटर्ड इनटू अ ग्रुप ऑफ शिप, देन ग्रुप ऑफ शिप विल बी कॉल्ड फ्लॉक ऑफ शिप। अब ये जो शिप्स हैं, हम ये नहीं बोलेंगे बहुत सारी शिप्स हैं वहाँ बहुत सारी शिप्स हैं और हम उनको ऐसे बोल रहे हैं कि वहाँ दे आर मैनी शिप्स, नो, दे आर फ्लॉक ऑफ शिप। जो भेड़ियाँ हैं उनका झुंड है वहाँ पर, फ्लॉक। ठीक है, तो जो फ्लॉक है वो कहलाता है झुंड, तो वो उनका पूरा ग्रुप बना हुआ है वहाँ पर। तो फ्लॉक ऑफ शिप का मतलब समझ में आ जाता है कि वहाँ बहुत सारी भीड़ हैं। हम खाली इतना बोलेंगे वहाँ शिप हैं तो कोई सोचेगा होगी एक दो होगी, लेकिन अगर हम उससे ये बोल देंगे फ्लॉक ऑफ शिप है वहाँ पर, फ्लॉक ऑफ शीप है वहाँ पर, तो वो समझ जाएगा वहाँ पे जो है वो झुंड है किसका, भीड़ का। ठीक है, फ्लॉक ऑफ शीप। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अ कॉमन नाउन नेम्स एनीथिंग ऑफ द नाउन्स पर्सन, एनिमल्स, प्लेस, थिंग, आइडियाज। सेम नाउन जो है वो हम पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स और आइडियाज़ के लिए यूज़ करते हैं। कॉमन का मतलब होता है जो चीज़ सबके लिए कॉमन होती है। ठीक है, जैसे कि आप बोलोगे बॉय, गर्ल, बट ये कॉमन है, गर्ल्स में सारी गर्ल्स आती हैं, बॉयज़ में सारे बॉयज़ आते हैं, इट्स अ कॉमन नाउन। बट अ प्रॉपर नाउन नेम्स अ स्पेसिफिक पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग एंड आइडिया। अगर आप पर्टिकुलर नाम ले दोगे, जैसे राज, किरण, ठीक, तो ये एक प्रॉपर चीज़ हो गई, प्रॉपर हम उस बच्चे से, उस लड़की या उस लड़के से बात कर रहे हैं तो प्रॉपर उनका नाम ले रहे हैं, तो हमने प्रॉपर उनका नाम लिया है तो ये प्रॉपर नाउन में ही आएगा। एनिमल्स में सारे एनिमल्स आते हैं, बस पर्टिकुलरली हम एक एनिमल का नाम ले देंगे, लॉयन, तो ठीक है, एक प्रॉपर एनिमल की यहाँ पर बात हो रही है, लॉयन। और हम सिर्फ इतना बोल दें कि नाउ अब हम बात कर रहे हैं एनिमल्स के बारे में, तो एनिमल्स में सारे एनिमल्स आ जाते हैं, डॉग, कैमल, हॉर्स, सब आ जाते हैं। ठीक, तो हम सबके एनिमल्स में सबका जिक्र कर लेते हैं। और प्लेस में भी अगर मैं बोल दूँ कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेस, डिफरेंट प्लेसेस, तो आपको पता है कि मैम जो है वो डिफरेंट प्लेस के बारे में बात करेंगे, बट मैं सिर्फ इतना बोलूँ कि नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक ऑन देहरादून, हम देहरादून के ही बारे में बात करेंगे। तो आपको अंडरस्टैंड है, आपको अंडरस्टूड, आपको समझ में आ जाएगा कि मैम सिर्फ अब देहरादून के ही बारे में बात करेंगी। तो जो पर्टिकुलर हमने नाम ले दिया है, बता दिया है कि अब हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तो ये हो जाता है प्रॉपर। जैसे कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं कि नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 12, तो ये है कि अब हम ये चैप्टर 12 को कंटिन्यू रीड करेंगे।
नॉट ये नहीं पता कि कौन सा कहाँ तक ख़त्म होगा, बट अगर हम आपको ये बोल दें कि हम आपको आज नाउन समझा रहे हैं, उसमें हम उसके टाइप समझा रहे हैं कौन कौन से हैं, तो आज हमें पता है कि हम इतनी इतनी चीज़ों से ही बात करेंगे बस। जब कोई एक प्रॉपर तरीके से हम कुछ बता देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा, और जो कॉमन है वो सबके लिए कॉमन ही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बॉय एंड गर्ल, बॉय में सारे बॉयज़ आ जाते हैं, गर्ल्स में सारी गर्ल्स आ जाती हैं, पर इन केस में पर्टिकुलर नाम ले दूँ तो जैसे कि आपके हार्दिक, तो हार्दिक के ही बारे में, हार्दिक से ही मैं बात कर रही हूँ, बट अगर मैं कह रही हूँ कि बॉयज़ लिसन्स टू मी, तो मैं सारे बॉयज़ को बोल रही हूँ कि तुम मुझे सुनो, गर्ल्स लिसन टू मी, सारी गर्ल्स को बोल रही हूँ, बट मैं इन केस एक पर्टिकुलर नाम ले रही हूँ, दैन तब तो आप वही बच्चा में, बाकी सब तो सुन ही रहे होंगे, वो बच्चे का ध्यान मेरी तरफ नहीं होगा, दैन तब मैं उसको एक प्रॉपर नाउन की तरह बुलाऊँगी, गर्ल्स में भी और बॉयज़ में भी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, आई हैव गिवन हर नेम शैली, दैन शीप इज़ अ कॉमन नेम। देखो कॉमन नाउन क्या है, जो शीप है वो एक कॉमन नाउन था, तो जिसने इसको, जो इसको जिसकी ये पैट होगी, जो इसको पाल रहा होगा, जो इसका ऑनर होगा, उसने उसको एक नाम दिया है शैली। क्योंकि देखो शीप तो सबके नाम होते हैं, ये नाम तो कॉमन है, शीप नाम जो है वो कॉमन है, वो सारी भेड़ के नाम, सब सारी भेड़ों को क्या बोलते हैं, शीप ही बोलते हैं। जो सारे डॉग हैं उन्हें डॉगी बोलते हैं, कैट, काओ, सबको कॉमन नाम से बुलाते हैं। मगर जब कोई डॉग पालता है और उसे प्यार में वो अगर डॉली भी बोल रहा है तो उसका एक प्रॉपर नाम दे दिया है, अब सब उसको उसी नाम से बुलाएंगे जो नाम उसको दिया है, उसको डॉग नहीं बोलेंगे, डॉली ही बोलेंगे। ठीक, तो सेम ऐसे ही इसको शैली बोलेंगे, शीप नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर किसी को एक पर्टिकुलर नाम दे देना, और किसी को जिसे आपने देखा होगा आपका भी पर्टिकुलर नाम ही है, तो आपको अपने नाम से पता है, आपका अपना नाम एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा। सारी गर्ल्स एक साथ बैठ गई तो ये कॉमन हो गया कि गर्ल्स में सारी ही गर्ल्स आ गई हैं। ठीक, प्रॉपर नाउन, आई हैव अ शिप एंड हर नेम इज़ शैली, द शैली इज़ अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो शैली जो है वो क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, और जो शिप है वो क्या है, कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है एक ही, जैसे काफ़ी चीज़ें एक ही नाम की होना। तो भेड़ तो आपकी, शिप जो है वो तो बहुत सारी होती हैं, बट उसको एक पर्टिकुलर नाम दे देना वो कहलाता है उसका प्रॉपर नाउन। ठीक, काउंट नाउन्स एंड नॉन काउंट नाउन्स, आपको पता है काउंट नाउन्स आर नाउन्स दैट वी कैन काउंट, जो हम नाउन काउंट कर सकते हैं वो काउंट नाउन कहलाती हैं। जैसे कि 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 3 पेंसिल, वी कैन काउंट इट, हम इनको काउंट कर सकते हैं। दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुक्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। नॉन काउंट नाउन्स आर नाउन्स दैट वी कांट काउंट, नॉन काउंट नाउन्स जो है वो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल, सेम टॉपिक है ये भी। ब्रेड, चीज़, आइसक्रीम, योगर्ट, ये सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पुट a or and before singular nouns, do not use articles a or and with non countable nouns। जो नॉन काउंटेबल नाउन्स है हमने ये डिस्कस किया था, उसमें हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, और जबकि ए और एंड जो है वो हम सिंगुलर नाउन से पहले यूज़ करते ही करते हैं। ठीक है, ये है आपका मटीरियल नाउन है। इट विल बी द एंटर इनटू अ फॉरेस्ट एंड किल्ड बाय अ लायन, देन फ्लैश ऑफ द शिप इज़ कॉल्ड मटीरियल नाउन। मटीरियल का मतलब है किसी चीज़ का मिलना। ठीक है, मटेरियल मतलब आप समझ लो प्रोडक्ट ही समझ लो। तो एक शिप जो है वो जंगल में एंटर हुई है और उसको लॉयन ने क्या कर दिया है, मार दिया है, और लायन जो लॉयन है वो उसका फ्लैश खा रहा है, मतलब मीट खा रहा है। तो जो शिप है वो इस टाइम उसके लिए क्या है, मटेरियल नाउन है, उसको कुछ मिला है खाने के लिए, मटेरियल मिला है। मटेरियल जैसे आपने देखा होगा, आपको काम करने का मटेरियल मिल जाता है तब आप काम करना शुरू कर देते हो। सेम इसको है ना, शिप मिल गई, अभी क्या कर रहा है, उस शिप का फ्लैश खा रहा है। ठीक है, जो शीप है उसका ये जो फ्लैश खाएगा तो वो उसके लिए क्या हो गया, उसका मटेरियल नाउन हो गया। तो शीप इज़ कॉल्ड अ मटेरियल नाउन। ठीक, दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक नाउन। ओके क्लास, थैंक यू।